वो कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, कि मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, क्योंकि आप जो मेरे साथी थे वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसी थी उसका बेसब्री से इंतज़ार मेरे युवा साथी कर रहे थे। क्योंकि अभी फिलहाल केंद्र में एसएससी जीडी के अलावा दूसरी कोई वैकेंसी नहीं है और आप सभी को पता है कि जो आपके रेलवे की जो वैकेंसी है वो सबसे बड़ी वैकेंसी आती है और पिछले पिछले जो 5 साल थे उन 5 सालों में केवल और केवल एक वैकेंसी आई थी जो कंप्लीट हो गई है और अब काफ़ी सारे मेरे जो साथी हैं वो रेलवे की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। साथियों, आपको बता दूँ कि आपके अप्रैल में लग जाएगी आचार संहिता, क्योंकि लोकसभा की इलेक्शन है और मई में आपके इलेक्शन प्रस्तावित है। तो चुनाव से पहले सरकार आप अपना एक दांव खेलेगी और आप सभी को पता है कि पिछली जो वैकेंसी आई थी, वो भी आपके जनवरी-फरवरी के अंदर ही आई थी और वो काफ़ी लंबी टाइम तक चली थी। ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ा था, तब जाकर आपका एग्ज़ाम हुआ था। और एक बार फिर से 2024 के लिए आपकी नई वैकेंसी, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेंडमेंट हो रहे हैं, है ना? रेलवे अमेंडमेंट कर रहा है, जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है वो अमेंडमेंट कर रहा है ताकि क्या हो कि आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेच नहीं फंसे, भर्तियां लंबित नहीं हो, कोर्ट में नहीं फंसे। उसी को लेकर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी चेंजेज हो रहे हैं, है ना? और अभी हाल ही में 2-3 दिन के अंदर-अंदर एक टेंडर भी जारी हुआ है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के लिए। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और इवन मैं तो हर एक वीडियो में कहता हूँ कि ये जो 2024 है वो आपके लिए गोल्डन ईयर है, क्योंकि इतनी वैकेंसियाँ आएगी, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, इतनी वैकेंसियाँ आएगी कि आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैं किसकी तैयारी करूँ। तो साथियों, मेरा एक ही कहना है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य पर निरंतर बने रहो, लक्ष्य पर अडिग होकर उसकी तैयारी करते रहो। साथियों, आज मैं जो बताने वाला हूँ रेलवे की नई वैकेंसी है। सबसे पहला मैं यहाँ पर मुद्दा बनता है सबसे पहला मुद्दा बनता है कि सर रेलवे की वैकेंसी है वो किन-किन पदों के लिए आएगी? तो मैं साथियों आपको बता दूँ कि जो रेलवे की जो न्यू वैकेंसी आएगी आपकी, है ना? रेलवे की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है आपकी, वो आपके 2024 में आएगी। अब आप बोलोगे सर 2024 में कब आएगी? तो मेरे साथी 2024 के आपके स्टार्टिंग जो जनवरी आएगा, जनवरी 2024 में आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा रेलवे की ओर से। रेलवे अपनी फुल तैयारियों में लगा हुआ है और जल्दी उसका नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा। रेलवे का नोटिफ़िकेशन आपके जनवरी 2024 में जारी हो जाएगा और उसमें लिखा हुआ भी आएगा कि जून-जुलाई तक आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा देंगे। हो सकता है एग्जाम कंडक्ट कराने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन आपकी वैकेंसी है वो पूरी-पूरी प्रस्तावित है जनवरी 2024 में। लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी आएगी और बहुत ही बड़ी भर्ती रहने वाली है। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो या फिर आपके एएलपी की हो या फिर आपके आरपीएफ की जो एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी है, चारों की वैकेंसियाँ आएगी, अलग-अलग पदों पर वैकेंसियाँ निकलेगी। बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। 2024 में लगभग-लगभग आपके 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगी। 1 लाख से अधिक ही मानो, कम नहीं होगी आपकी, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है। अलग-अलग पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी। तो आप सभी मेरे साथी जितने भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पिछला रेलवे का एग्ज़ाम दिया था लेकिन किसी कारणवश से कुछ कमियों की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो अपनी अब कमर कस लीजिए साथियों, क्योंकि अब आपके वैकेंसी जल्दी घोषित होने वाली है और समय आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा। जनवरी में आपका प्रस्तावित है, नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा। हाल 4 10-15 दिन के अंदर-अंदर आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ, रियल में वैकेंसी आने वाली है। अभी हाल ही में एएलपी का एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर आपके एएलपी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें कुछ चेंजेज़ किए गए हैं। तो ये चेंजेज़ इसीलिए हो रहे हैं कि आगे जब जैसे ही नोटिफ़िकेशन जारी करे, तो उस भर्तियों में किसी भी प्रकार का पेच नहीं फँसे, वो भर्तियाँ लंबित नहीं हो और कोर्ट में नहीं हो। कोर्ट में नहीं जाए तो कोर्ट में जाने से वैकेंसियाँ पेंडिंग हो जाती है। इस वजह से तय समय पर वो वैकेंसियाँ पूरी नहीं हो पाती है। इसी को लेकर अभी अमेंडमेंट चल रहे हैं बहुत सारे और अब आपके जल्दी ही आपके वैकेंसी आने वाली है रेलवे की, जिसके अंदर देखो मेरे साथियों, डी ग्रुप की वैकेंसी आएगी आपके, फिर आपके एएलपी टेक्नीशियन की भी भर्ती आएगी, उसके बाद में आपकी एनटीपीसी की भी भर्ती आएगी और आरपीएफ में भी भर्ती आएगी।
चारों डिपार्टमेंट में अलग-अलग पदों के लिए वैकेंसी होगी, बहुत ही बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है ना? तो साथियों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखो ये रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आपका 2024 का एक नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर बताया गया है कि कितने-कितने पदों के लिए आपकी वैकेंसी आने वाली है। हालाँकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है इसके अंदर संपूर्ण जानकारी दी हुई है कि किन-किन पदों पर वैकेंसी होगी और किस-किस जो आपके ज़ोन हैं, जितने भी रेलवे के ज़ोन हैं उसमें कितने पद खाली है। तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपके रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी होती है, रेलवे डी ग्रुप की जो वैकेंसी है ना? रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी है वो 10वीं पास की आती है। आप सभी को पता है 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसी आती है, 10वीं पास बच्चे हैं। तो इसके लिए मैं बता दूँ कि लगभग-लगभग इसमें तो 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए बताया गया है, लेकिन आप मान के चलो कि 50 से 60 हज़ार पद है वो आपके रेलवे ग्रुप डी के आएँगे। क्योंकि पिछली जो भर्ती थी वो भी 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए रेलवे डी ग्रुप की थी और फिर एएलपी नोट और ये आपके एनटीपीसी को मिलाकर लगभग-लगभग 2 लाख के आसपास वैकेंसी थी। तो इस बार मान के चलिए 2024 में लगभग 1,25,000 के आसपास वैकेंसियां निकलेगी आपकी और जनवरी से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे आपके। तो जो रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी है वो 10th स्टैंडर्ड की होती है, 10th पास इसमें पूछा जाता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक तो आपका रिटन एग्जाम होता है, एक तो आपका रिटन एग्जाम होता है, दूसरा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी होता है। आप सभी को पता है एक छोटी सी दौड़ होती है और कुछ वजन उठाकर 100 या 200 मीटर आपको चलना होता है किसी टाइम पीरियड में, ठीक है? तो साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 टेंटेटिव, मतलब ये जो फॉर्म है वो आपके जनवरी में ओपन हो जाएंगे साथियों। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। अब ये मत सोचना, आप ये मत बैठ जाना कि ये तो ऑफिशियल नहीं है या अनऑफिशियल है, आप तो ऐसे ही लेकर आगे। मैं सटीक जानकारी आपको बता रहा हूं कि 2024 का जो रेलवे की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी 2024 में श्योर 101% आने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए देखो ये कुछ अलग-अलग पदों के लिए, जैसे डी ग्रुप में आप सभी को पता है कि असिस्टेंट लोकोसेड होता है, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट पोस्टमैन, ट्रैक मशीन, टीएल, मेंटेनर, हॉस्पिटल असिस्टेंट, अलग-अलग पोस्टों के लिए डी ग्रुप में वैकेंसी मतलब आपके रिक्वायरमेंट की जाती है। नाम उस वैकेंसी का डी ग्रुप होता है, लेकिन जब जॉइनिंग होती है तो उसके अंदर आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो ये कुछ 17 आपके डिपार्टमेंट है उसमें। और ये देखो जोन वाइज वैकेंसी आपके दी हुई है, रेलवे ग्रुप डी जोन वाइज वैकेंसी अलग-अलग, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब फॉर्म अप्लाई होते हैं तो वो अलग-अलग जोन वाइज अप्लाई करवाए जाते हैं आपसे कि आप किस जोन से भरना चाहते हैं। तो सभी की अलग-अलग जोन वाइज वैकेंसी आएगी और बम्पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है साथियों, एज ग्रुप आप सभी को पता है, डी ग्रुप का जो जितने भी साथी जो इस बार पहली बार देंगे डी ग्रुप, उनको मैं बता दूं कि जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 33 साल है। ये ध्यान रखना मेरे साथी, 18 से 33 साल वाला एलिजिबल है इसके अंदर। जो जनरल कैटेगरी से है उसके लिए 18 से 33 है। ओबीसी वालों को 3 साल की यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन है। 3 साल की छूट मिलने वाली है ओबीसी को और एससी एसटी को उनके 5 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी आपके। तो जितने भी मेरे युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी या चाहे आप एनटीपीसी ले लो या एएलपी ले लो या फिर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी हो, आपके लिए एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आएगी रेलवे की तरफ से। और फिर आप मत कहना कि सर हमारी तैयारी नहीं हो पाई, वैकेंसी जल्दी आ गई, एग्जाम डेट जल्दी आ गई। तो मैं पहले से ही आपको आगाह कर रहा हूं कि 2024 के शुरुआत में ही आपको रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से इलेक्शन के पहले रुझान आने शुरू हो जाते हैं ना कि कौन सी सरकार जीतेगी या कौन सी पार्टी जीतेगी जो सरकार बनाएगी, तो ठीक उसी प्रकार आपके रेलवे की वैकेंसी के रुझान जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखो आपको पता है इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है और एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो जो फिजिकल होता है उसके अंदर जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 35 किलो का एक वजन लेकर 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में। 100 मीटर 2 मिनट में पार करना होता है 35 किलो का एक वजन लेकर। और उसके साथ ही साथ 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। जो रेस होती है, जो आपकी दौड़ होती है वो 1 किलोमीटर की होती है और उसको 4 मिनट और 15 सेकंड में पूरा करना होता है उसको। 4 मिनट 15 सेकंड में उस रेस को पूरा करना होता है और 1 किलोमीटर की दौड़ होती है। उसके साथ में आपको 35 किलो का एक वजन उठाना होता है और उसको 100 मीटर चलना होता है।
100 मीटर चलना होता है, 2 मिनट के अंदर उस 100 मीटर को पार करना होता है। वैसा का वैसा फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टाइम पीरियड है वो 5 मिनट और 40 सेकंड है दौड़ का, और 20 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है, 2 मिनट में पार करना है। ये तो आपके होगी फिजिकल की बात। वहीं बात करूं मैं अगर रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। मेरे साथियों, जितने भी जो रेलवे की वैकेंसी के लिए तैयारी करने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि रेलवे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है ना। रेलवे का ऑनलाइन एग्जाम होता है और आपके 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्नों का पेपर होता है। उसमें देखो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका जनरल साइंस होता है, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग और चौथा आपका जीके जीएस होता है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिलाकर कुल 100 सवाल आते हैं। प्रत्येक सेक्शन से 25-25 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस के 30 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग के 30 जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न और रीजनिंग के 30, ऐसे कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं और 100 अंकों का पेपर होता है और 1.5 घंटे का टाइम होता है आपके पास। 90 मिनट, है ना, 1 घंटा और 30 मिनट, 90 मिनट का टोटल आपके पास टाइम होता है और उसके अंदर आपको ये 4 सब्जेक्ट का देना होता है। अब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है, फिजिकल में क्लियर होने के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट जारी होती है, उसके बाद में आपका होगा। अब मैं बात करूं अगर फीस की, तो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं जितने भी, तो जनरल से जो बिलोंग करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस से, उनके लिए 500 रुपए फीस है ना मेरा साथियों। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस होती है ऑनलाइन आवेदन की, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए आपको कितने रुपए देने हैं मेरे साथियों, 250 रुपए देने हैं, है ना। 250 रुपए का रहेगा आपके, है ना। तो ये फीस रहेगी। हो सकता है ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए हो और एसटी एससी को आपके, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कुछ छूट दे रखी है, 250 रुपए। उसमें से भी जब आप एग्जाम देते हो तो 100 रुपए फीस के कट जाते हैं, बाकी पूरे के पूरे आपको रिफंड हो जाते हैं आपके अकाउंट में। तो साथियों बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और आप इसके लिए एलिजिबल रह जाना, तैयार रहना। इसके लिए देखो अप्लाई करना होगा तो जल्दी आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो अब ये मत सोचना कि ये जो मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूं वो ऑफिशियल साइट पर है ही नहीं, अब मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। 101% आप पर लिख कर ले लेना, रेलवे की वैकेंसी 2024 के जनवरी में जल्दी आएगी। 2024 में, वो भी किस महीने में, जनवरी माह में आपकी वैकेंसी आएगी। 1 लाख से ज्यादा पदों के लिए होगी, जिसके अंदर आपका क्या होगा, एनटीपीसी की वैकेंसी भी होगी, आपके डी ग्रुप की वैकेंसी भी होगी, एएलपी की वैकेंसी भी होगी, और आपके आरपीएफ, आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल। और यहाँ ध्यान रखना मेरे साथियों, जितने भी महिला विद्यार्थी हैं, जितनी भी महिलाएं साथी हैं जो तैयारी कर रही है रेलवे की, तो उनके लिए एक आरपीएफ में बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है। आरपीएफ में है ना आपके लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 10,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी आएगी। और आप सभी को पता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व होती है। अगर 10,000 पदों के लिए वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर 5,000 कैंडिडेट है वो फीमेल कैंडिडेट को लिया जाएगा। 5,000 सीटें हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी। उसके अंदर अगर 5,000 है तो मान के चलिए कि 1,000 सीटें तो एसआई की होगी और 4,000 सीटें आपकी कांस्टेबल की होगी। तो देखिए कितना बड़ा गोल्डन चांस है आपके लिए, और सिलेबस आपका वही रहने वाला है और फिजिकल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होने वाला है। तो जितने भी साथी हैं जितने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, तो जल्दी से तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब समय आपके पास बहुत ही कम समय है ना। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी और, जो आप खान सर को भी जानते होंगे, खान सर का भी एक वीडियो देखना, काफी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि जनवरी 2024 में आपकी रेलवे की वैकेंसी आएगी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई है और आप अपनी तैयारी को अब शुरू करने वाले हैं। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।